महायुद्ध में 40 दिन चली लड़ाई के बाद सीज फायर का आज तीसरा दिन है। सबकी नजर इस वक्त पाकिस्तान में होने वाली बातचीत की टेबल पर लगी है। बातचीत हो भी पाएगी या नहीं? ईरान के पाकिस्तान में होने वाली सीज फायर डील में शामिल होने पर संशय है। ईरानी मीडिया फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में सीज फायर लागू नहीं हो जाता वो बातचीत नहीं करेगा। अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होती है तो हॉर्मुज रूट ही सबसे अहम मुद्दा है। हालांकि बातचीत से पहले लेबनान में इजरायल के हमलों ने ईरान का गुस्सा भड़का दिया। हॉर्मुज पर ईरान का पहरा सख्त है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से ईरान की टैक्स वसूली के चलते भी बातचीत से पहले स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दरअसल ईरान में जो जंग हो रही थी उसमें दो बड़े किरदार और दो सहयोगी किरदार। एक तरफ इजरायल के साथ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान के साथ उसके हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी। सीज फायर डील अमेरिका और ईरान के बीच हो गई, लेकिन प्रॉक्सी बचे रह गए। उधर इजरायल डील से बाहर रहा, इधर हिजबुल्लाह। और अब बची हुई जंग इन्हीं दोनों के बीच चल रही है, जिसमें ईरान हिजबुल्लाह को अपनी डील में शामिल बता रहा है, अमेरिका इजरायल को डील से बाहर बता रहा है। क्या बेरूत की इसी आलीशान इमारत की तरह धराशायी हो जाएगा अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम? सीज फायर के अगले ही दिन बेरूत से आए इस वीडियो ने सीज फायर को नाजुक स्थिति में पहुंचा दिया है, क्योंकि इजराइल बेहद बेरहमी और पहले से तेज गति से लेबनान पर बमबारी कर रहा है। लेबनान के मुताबिक ताजा हमलों में अब तक करीब 303 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ईरान का कहना है कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है, इसलिए इजराइल को हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों ने ऐसी किसी बात से इनकार कर दिया। Lebanon is not part of the ceasefire. This will continue to be discussed, I am sure, between the President and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel and all of the parties involved. But at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर चेतावनी दी है कि अगर समझौते का पालन नहीं हुआ तो फिर से गोलीबारी शुरू होगी, जो पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इसकी संभावना अब बेहद कम है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह तैयार है। ट्रंप का कहना है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। मतलब सीज फायर के दम तोड़ते ही दोबारा मिसाइलें और बम चलने लगेंगे। इजराइल के एक्शन पर माहौल गरमाया तो कल बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर का संकेत देकर माहौल शांत करने की कोशिश की। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि लेबनान ने बातचीत की पेशकश की है। लेबनान ने शर्त रखी है कि अमेरिका गारंटर बनेगा तभी इजराइल से कोई डील होगी। अगले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी में दोनों देशों में बातचीत हो सकती है, लेकिन लेबनान की तरफ से बातचीत में कौन प्रतिनिधित्व करेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। हिजबुल्लाह के सांसद अली फयाद ने यह कहकर स्थिति को उलझा दिया है कि उनका ग्रुप इजराइल के साथ सीधे सीधे बातचीत के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी बातचीत से पहले युद्ध विराम होना जरूरी है। जाहिर है हालात अभी तनावपूर्ण हैं। युद्ध रोकने पर सहमत होकर भी तमाम मुद्दों पर असहमति बनी हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि फिर कैसे टिकाऊ रह पाएगा युद्ध विराम। आज तक ब्यूरो।